अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वसी भाई, और अब देख रहे हैं मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स। मैं आपकी भेजी हुई मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को नरेट करता हूं और उन पे एक्सपर्ट्स, व्यूअर्स के कमेंट्स और पर्सनल राय के मुताबिक एडवाइस करता हूं। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम वॉइस करके या लिख के भी सेंड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को 3 साल हुए। मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे, केयर करने वाले, प्यार करने वाले, बहुत अच्छे ख्याल रखते थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझती थी, लेकिन अचानक से वो बदल गए हैं। जब से बेटी हुई है मैं उनका पहले की तरह ही ख्याल रखती हूँ, लेकिन उनमें पहले वाली कोई बात नहीं रही। प्यार के नाम की कोई चीज नहीं रही। उनको अब मुझ में सिर्फ खामियां ही नजर आती हैं। कुछ बात ना भी हो तो भी मुझे डांटते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के मुझे दुख देते हैं, मेरा दिल दुखाते हैं। मैं उनका हर लिहाज से ख्याल रखती हूँ। मैं लड़ती नहीं, बस बर्दाश्त करती हूँ। अंदर ही अंदर में खत्म हो रही हूँ। कभी घर वालों की अजीब सी बातें, कभी मूड ऑफ। एक हस्बैंड ही तो होता है ससुराल में अपना। प्लीज गाइड में, मुझे क्या करना चाहिए वो पहले के जैसे बन जाए। जी मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम। आपकी सारी प्रॉब्लम हमने सुनी है, पढ़ी है बड़े गौर और फिक्र से। अब यहाँ पे दो बातें हमें जो समझ आई हैं, मैं अपनी राय आपके सामने रख लेता हूँ। उसके बाद हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पोस्ट पढ़ी है, उनके भी कमेंट्स पढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं। मुझे ये बात समझ आई है कि आपने कहा है कि आपकी शादी को 3 साल हो गए हैं, और दूसरा आपने अपनी बेटी का जिक्र किया है कि आपकी बेटी होने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब यहाँ पे दो चीजें। पहली, जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ कि औरत को अपने आप को हस्बैंड के सामने खूबसूरत दिखना चाहिए। अपने आप को जैसे शादी से पहले होती है वैसे ही अपने आप को फिर खूबसूरत रखना चाहिए। कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, मेकअप करना चाहिए। जब भी हस्बैंड जॉब से वापस आए तो औरत ने तैयार होकर बैठना चाहिए कि जैसे हस्बैंड आके देखे उसका दिल खुश हो जाए। हमारे यहाँ क्या होता है कि शादी के बाद औरत अपना ख्याल नहीं रखती, स्पेशली जब वो माँ बन जाती है और वेट गेन कर लेती है और अपना ख्याल नहीं रखती है, तो हस्बैंड को सीधी सी बात है वो औरत अच्छी नहीं लगती। वो बाहर मुंह मारने स्टार्ट कर देते हैं, किसी और औरत में नजर डालते हैं या फिर दूसरी शादी में पड़ जाते हैं। तो एक तो ये चीज है। अमूमन ये देखा गया है कि हस्बैंड फेड अप हो जाते हैं पहली बीवी से। इसमें ये है कि हस्बैंड जब भी घर पे आता है तो और अपने किचन में होती है, कभी कपड़े चेंज नहीं किए होते, उसमें पसीने की स्मेल आ रही होती है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, आप किचन में काम करती हैं तो पसीना तो आ जाता है। मगर औरत को ये करना चाहिए कि हस्बैंड के आने से पहले अपने आप को नहा के, धो के, कपड़े अच्छे पहन के, खुशबू लगा के और तैयार मेकअप वेकअप करके तैयार होके बैठना चाहिए कि जैसे हस्बैंड आए तो वो देख के खुश हो जाए। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे बेटा पैदा हो, पहली औलाद मुझे बेटा पैदा हो। अब उसमें ये है कि हालांकि लड़की का पैदा होना तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत की अलामत होती है, मगर बहुत सारे मर्दों को ये चीज चाहिए होती है कि भाई मुझे ना पहला लड़का चाहिए। अब वो लड़का या लड़की ना औरत के हाथ में होता है ना मर्द के हाथ में, वो तो अल्लाह के हाथ में होता है। तो इस चीज को मर्द ने समझना होगा। इससे आप क्या कहेंगे, अपने हस्बैंड से खुल के बात करें कि आपका इशू क्या है, आप मुझे बताएं, तो उस पर हम वर्किंग करते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। क्योंकि शादी में ईगो नहीं चलता। आप ईगो करेंगी तो आपकी शादी टूट जाएगी अल्टीमेटली। मर्द का कुछ नहीं चाहता औरत का घर तबाह हो जाए। मर्द ने क्या करना है, अल्टीमेटली वो दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरी औरत लेके आ जाएंगे, तो आपका तो घर गया। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अपने हस्बैंड से बैठ के बातचीत करें, उनसे पूछें कि मेरी क्या गलती है। अगर आपको लगता है कि मैंने वेट गेन कर लिया, ये मैं खूबसूरत नहीं लग रही शादी के टाइम पे जैसे लगती थी, या आप अब ये चीज खुद भी फील कर सकती हैं कि आप शादी के टाइम पे कैसी थी, अभी कैसी हैं, तो अपने आप को शिफ्ट करें उसी सिस्टम में जैसे आप शादी के वक्त थी। डाइटिंग करें, एक्सरसाइज करें, वेट गेन हो गया है तो वेट लॉस करें और खूबसूरत दिखना स्टार्ट करें। अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपको अटेंशन दे, अगर चाहती हैं कि आपके हस्बैंड दूसरी जगह पे मुंह मारे, दूसरी किसी औरत के साथ लग जाए, तो फिर तो आपके लिए ये परेशान कुन बात है। ठीक है मेरी बहन, अब हम कमेंट्स पढ़ते हैं व्यूअर्स के, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी तो ये पहला कमेंट है जिसमें एक भाईजान है, वो कहते हैं
सिस्टर, सबसे पहले आप अपना और अपने इसका तमाशा मत बनाए प्लीज। हेलो जी, ये अजीब बात कर रहे हैं कि तमाशा ना बनाए। वो तमाशा तो उनके हस्बैंड ने बनाया हुआ है, उनको अटेंशन नहीं दे रहे। अगर बीवी में कोई मसला आ गया है तो हस्बैंड को कहना चाहिए कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये अपनी चेंज कर। इसमें तमाशा बनाने की बात नहीं है। ये ग्रुप ही इसलिए बनाया गया है कि कपल्स जो होने वाले हैं या जो हो चुके हैं, उनके जो इश्यूज हैं वो यहाँ पे आके अपने इश्यूज बताएं और एडवाइजेस ले। तो वो लिहाजा मेरे भाई, आपको अगर ये ग्रुप अच्छा नहीं लग रहा तो आप छोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं हम। ये एक भाई जाने वो कहते हैं कि जिम्मेदारी बढ़ जाए तो थोड़ा सा चेंज आ जाती है। सही है इनकी बात भी, इट्स नॉर्मल। मर्द हजरात को फिक्रे माश खा जाती है। हाँ, ये भी ठीक है, उन्हें हर हाल में अपनी फैमिली को सहूलत प्रोवाइड करनी होती है, सो कम्प्रोमाइज करें। ये भी ठीक कहते हैं कि आजकल के जो माहौल हालात लगे पड़े हैं, इतनी महंगाई हो गई है, तो ये हस्बैंड का काम ही होता है कि घर को चलाना और घर के अखराजात पूरे करना। तो ये टेंशन की वजह से भी होता है। ये भाई हम ठीक कह रहे हैं जी। तो दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। अल्लाह से दुआ और नमाज और ख्याल उनका बस। ठीक है भाई। दूसरे एक भाई हैं, वो कहते हैं शायद उनको बेटा चाहिए था। एग्जैक्टली जो मैंने अपनी एडवाइस राय दी है अपनी एक, ये भाई भी वही कह रहे हैं कि वो बेटी होने की वजह से वो दिल से फंसा हुआ है। हालांकि ना उसमें आपकी गलती है ना आपके हस्बैंड की गलती है, वो तो अल्लाह की देन है। थोड़ी लड़कियां रहमत होती हैं, तो लड़की के होने पे खुश होना चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए। दूसरा एक कमेंट है, खुद को अच्छा करें सब ठीक ना। ये भी कहीं ना कहीं वही मेरी एडवाइस के साथ ही रिलेट कर रहा है। खुद को ठीक करें बिल्कुल। अब उसमें ये दो चीजें हो सकती हैं कि शायद ये कह रही हो आप शायद ज्यादा उस बात को दिल पे ले रही हैं, या हो सकता है कि आप अपने आप को फिट करें, गुड लुकिंग हो जाए, कपड़े अच्छे पहने, मेकअप करें, खुशबू लगाएं। ये सारी चीजें इफेक्टिव होती हैं। अगर कोई बंदा सुन के इसको लग रहा हो कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो नहीं, ये चीजें बहुत इम्पैक्टिव होती हैं। ओके, तो दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। घर की बातें घर में ही हल होती हैं, आप उनसे बात करें क्यों ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, अचानक क्यों बदल गए हैं। सारे सवाल उनसे करें तो फिर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। बिल्कुल दैट्स इट। आप खुल के अपने हस्बैंड से बात करें, पूछेंगे क्या मसला है। अगर उनको लगता है कि आप में कोई चेंजिंग आ गई है फिजिकली या मेंटली, तो वो आपको बता देंगे, तो आप उसके हिसाब से चेंज हो जाए, आपका घर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। दूसरे कमेंट की तरफ आते हैं। दूसरी पसंद आ गई होगी। ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है बिल्कुल। ये मर्द हजरात का कोई पता नहीं चलता भाई। चैलेंज। दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। बेटी की वजह से, लेकिन कम को मालूम नहीं कि बेटियां रब की रहमत होती हैं। दर्शक बिल्कुल सही बात ये भाई है मेरे। चैलेंज। तो ये थी प्रॉब्लम की एडवाइसेस। तो हम मिलेंगे फिर एक नए प्रॉब्लम के साथ, नई एडवाइसेस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त वसी भाई, और आप देख रहे हैं मैरिज लाइफ प्रॉब्लम्स।